तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं व्हाट इज़ OAuth कि ओपन ऑथराइजेशन क्या होता है। तो ओपन ऑथराइजेशन है इज़ अ प्रोटोकॉल होता है दैट अलाउ वन एप्लीकेशन टू एक्सेस अनदर एप्लीकेशन विदाउट शेयरिंग पासवर्ड। इसमें क्या होता है कि लेट्स आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पास जब भी लॉगिन करने के लिए आता होगा तो यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड और नीचे में और लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गिटहब, इस तरह के ऑप्शन शो करते होंगे। तो वही जो लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक और लॉगिन विद गिटहब होते हैं जो इंटरनली हमारा ये सारे OAuth को ही यूज़ कर रहे होते हैं। OAuth बेसिकली क्या है, ये हमारा ऑथराइजेशन पर्पस है, ना कि हमारा ऑथेंटिकेशन पर्पस है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता क्या है। ऑथेंटिकेशन वो होता है कि मान लो हम किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन उस टाइम पे यूज़ किया जा सकता है। ऑथराइजेशन ये है कि जब हम किसी को एक्सेस दे रहे हैं या किसी परमिशन दे रहे हैं तो वो हमारा ऑथराइजेशन कहलाता है। कि मान लो हम सिंपल यूज़र हैं तो हमारे पास एडमिन पोर्टल का एक्सेस नहीं होगा। लेट्स हम आपने ई-कॉमर्स में देखा होगा कि आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो आपको प्रोडक्ट कार्ड, लिस्ट कार्ड ये सब दिखता है। बट जो मान लो हमने ऐड टू कार्ट में हमने क्लिक किया और वो उस पर कितना GST लगा, कितना एक किसी का सेल जनरेट हुआ, वो हमें एडमिन पोर्टल नहीं दिखता है। हमें सिर्फ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डैशबोर्ड दिखता है। तो उस टाइम पे अगर किसी को क्या एक्सेस देना है उस टाइम पे भी हमारा जो हमारा OAuth है वो काम करता है। OAuth बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के हमारा टोकन इन OAuth होते हैं। एक हमारा एक्सेस टोकन होता है और सेकंड हमारा रिफ्रेश टोकन होता है। एक्सेस टोकन को आप लेके चल सकते हो कि एक मूवी टिकट की तरह होता है। मूवी टिकट इन द सेंस ऑफ कि मान लो आप मूवी जाते हो, 2 से 3 घंटे का मूवी होता है और उस टाइम पे ख़त्म हो गया तो फिर अगर आप मान लो कोई और मूवी देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अनदर से टोकन लेना पड़ेगा। इस तरह से हमारा एक्सेस टोकन काम करता है। रिफ्रेश टोकन क्या है? रिफ्रेश टोकन है जो एक हमारा समझ लो कि मेंबरशिप कार्ड की तरफ है। ये हमें 1 मंथ का मेंबरशिप कार्ड मिला हुआ है। अब 1 मंथ में हम जितना बार जो मूवी है हम वो देखना चाहें, हम जब जाएंगे हम अपना मेंबरशिप कार्ड शो करेंगे और वो हमें उसका टिकट दे देगा। तो इस तरह से हमें मेंबरशिप कार्ड काम करता है। रिफ्रेश टोकन क्या है? हर बार एक हमारा नया एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा हमारे लिए और इसका लाइफ जो होता है वो लॉन्ग होता है। अब हम देखते हैं कि OAuth की वर्किंग फ़्लो क्या होती है, कि किस तरह से काम करता है। कि जब भी हम क्या करते हैं, हम देखा होगा कि लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करता है तो क्या हो जाता है कि यूज़र है जो रीडायरेक्ट हो जाता है, लॉगिन ऑन गूगल पेज पे एक खुल जाता है। उसमें हमारा ईमेल आईडी, अगर ऑलरेडी ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारा लिंक है तो वो हमें सिंपल हमारा मेल आईडी और पासवर्ड शो कर देता है। अगर नहीं है तो हमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। और उसमें हम परमिशन स्क्रीन जो हमारा एक कैंसिल और कंटिन्यू करके परमिशन स्किल होता है, वो बेसिकली हमें अलाउ कर रहे होते हैं। हम अलाउ कर रहे होते हैं कि क्या हम अपने मेल आईडी से हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो हम परमिशन दे रहे हैं कि ये हमारे मेल आईडी को यूज़ कर सकता है। उस ऐप को बेसिकली हम परमिशन दे रहे हैं। इंटरनली क्या होता है, ऑथराइजेशन कोड सेंड किया जाता है गूगल द्वारा और वो एक्सेस टोकन जनरेट करता है और फिर हमारा जो ऐप होता है वो आपस में एक्सेस टोकन को एक्सचेंज करता है और उससे फिर हमारा जो भी हमारा डेटा है उसे एक्सेस करता है। तो इस तरह से हमारा वो OAuth है जो वर्क करता है। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ।